सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द प्रॉफिट पाथ। सो फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में आप सभी लोगों ने देखा बेसिक्स ऑफ कैंडलस्टिक की कैंडलस्टिक पैटर्न होता क्या है, कहाँ पे ओपन होता है, कहाँ पे क्लोज होता है, कैसे हाई बनता है, कैसे लो बनता है, सभी चीजें हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस करी। अब ये वीडियो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न्स। जितने भी हमारे बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है सभी हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हम लोग डिस्कस करेंगे कैसे ये बनते हैं, कहां पे हमारा एंट्री क्राइटेरिया होगा, कहां पे हम लोग स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, और वीडियो के लास्ट में मैं ये भी आपको बताऊंगा कि कौन सी वो सिग्निफिकेंट जगह है जहां पे ये बनता है तो और अच्छे तरीके से काम करता है। तो बुलिश कैंडल आप सभी लोग जानते हैं कि बायर्स का फुल कंट्रोल है मार्केट पे, मींस डिमांड ज्यादा है और प्राइस धीरे धीरे ऊपर की ओर पुश हो रहा है। तो चलिए हम लोग वन बाय वन सभी जो इंपॉर्टेंट बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न्स हैं उनको देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं हम लोग कौन कौन से इसमें बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग इसमें हैमर कैंडल देखेंगे, फिर बुलिश मारुबोजू, उसके बाद हमारा यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर रहेगा, उसके बाद फिर बुलिश एनगल्फिंग, फिर पियर्सिंग पैटर्न और मॉर्निंग स्टार पैटर्न, फिर 3 वाइट सोल्जर्स, और उसके बाद हमारा जो लास्ट रहेगा वो राइजिंग 3 मेथड्स। इनमें से जो सबसे अच्छे तरीके से काम करते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा कि आप सबसे अच्छे वाले बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न को कैसे पकड़ सकते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है, सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न पहले हम लोग डिस्कस करेंगे। मतलब जो एक कैंडल के हैं, मतलब एक ही कैंडल बताती है कि यहाँ से हमारा जो ट्रेंड है वो रिवर्स हो सकता है और यहाँ से बायर्स की एंट्री हो रही है। तो सबसे पहला कौन सा है, वो हमारा है हैमर। तो हैमर में स्ट्रक्चर इसका कैसा रहता है, स्मॉल बॉडी रहती है, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये स्मॉल बॉडी रहती है इसमें ये, और लॉन्ग लोअर शेडो, ये हमारी नीचे की शेडो है, ये शेडो हमारी लॉन्ग रहती है, बड़ी शेडो बनती है, और लिटिल और नो अपर शेडो, ऊपर की तरफ शेडो हमेशा छोटी सी रहेगी या फिर नहीं रहेगी। तो अगर रहती है तो ठीक है, अगर नहीं रहती तो और बढ़िया है। तो ऐसे आप इसको आइडेंटिफाई करते हैं, कलर मैटर नहीं करेगा, ग्रीन या रेड कोई भी बन सकती है। अब कहाँ बनता है, जैसे कि डाउन ट्रेंड बन रहा है, जैसे कि डाउन ट्रेंड आ रहा है, कैंडल नीचे की तरफ बनती आ रही, ऐसे नीचे की तरफ कैंडल बनती आ रही है, नीचे बन गई कैंडल, फिर नीचे यहाँ पे बनेगी हमारी ये हैमर कैंडल। तो ये क्या डिनोट करेगी कि यहाँ पे हमारे बायर्स एक्टिव हो रहे हैं और सेलर्स का दबदबा यहाँ से खत्म हो रहा है। अब कैसे हम लोग ये डिनोट करेंगे, देखिए सेलर्स ने नीचे की तरफ पुश किया, नीचे लो लगाया, लेकिन बायर्स ने ले जाके इसको ऊपर की तरफ क्लोज किया, यहाँ पे क्लोज किया, मींस बायर्स एग्रेसिवली एक्टिव हो रहे हैं। तो ये इससे यहाँ पे ये साइकोलॉजी पता चलती है कि बायर्स बहुत ज्यादा एक्टिव हो रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग बाय की तरफ जा सकते हैं। हमेशा ये क्या डिनोट करती है, स्ट्रॉन्ग बुलिश। चलिए मैं आपको चार्ट पे दिखाता हूँ कैसे हम लोग इसको चार्ट पे आइडेंटिफाई करेंगे और कैसे हम लोग इसमें ट्रेड ले सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए आप, ये एक बहुत ही बढ़िया डाउन ट्रेंड चला आ रहा था नीचे की तरफ, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये हमारी हैमर कैंडल बनी। जैसा कि हम लोग ने डिस्कस किया कि ऊपर छोटी बॉडी होगी, नीचे लॉन्ग शेडो होगी, और ऊपर की तरफ वीक हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो सभी कंडीशंस यहाँ पे सेटिस्फाई हो गई। अब हम लोग यहाँ पे एंट्री क्राइटेरिया समझ लेते हैं, इसको हम लोग हटा देते हैं और हम लोग एंट्री क्राइटेरिया समझ लेते हैं कि हम लोग एंटर कहाँ करेंगे। तो एंटर हमें कहाँ करना है, एंटर करना हमको इसका जो हाई बना है, इस वाली कैंडल का, हैमर कैंडल का जो हाई बना है, इससे 2-3 पिप्स हमें ऊपर की तरफ एंटर करना है। मतलब हमें एंटर होना है यहाँ पे, स्लाइटली हाई एंटर होना है, और फिर हमें स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, हमें स्टॉप लॉस लगाना है ये यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है। कहाँ पे, जो हमारी नीचे की तरफ शेडो बनी है, विक बनी है, उसके लो से थोड़ा सा नीचे की तरफ हमें यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है, 2-3 पिप्स नीचे, बिल्कुल उसके एग्जैक्ट टिप पे नहीं लगाना है। और फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं कितनी शानदार हमें मूवमेंट देखने को मिली है। तो पहला हमने समझ लिया हैमर। अब हम लोग सेकंड पे चलते हैं। सेकंड हमारा कौन सा है, बुलिश मारुबोजू। अब बुलिश मारुबोजू का स्ट्रक्चर कैसा होता है, कोई भी शेडो नहीं होगी, जहां से प्राइस ओपन हुआ है उससे लगातार ऊपर जाते हुए हाई की तरफ क्लोज करेगा, और कहीं भी आपको शेडो नहीं देखने को मिलेगी। यहाँ पे लिखा है नो और वेरी स्मॉल अपर शेडो और नो और वेरी स्मॉल लोअर शेडो, बिल्कुल नेग्लिजिबल होगी या होगी ही नहीं। तो दो चीजें यहाँ पे समझ गए होंगे आप, नो शेडो और फुल ग्रीन कैंडल। पूरी फुल ग्रीन कैंडल होती है, कहाँ बनता है ये, पहला तो सबसे ट्रेंड कंटिन्यूएशन इंडिकेट करता है, अगर ट्रेंड है उसके बीच में कहीं बनी है तो कंटिन्यूएशन इंडिकेट करेगा। ब्रेकआउट्स में बनती है ये कैंडल, अगर कहीं पे रेजिस्टेंस बन रहा है और ये कैंडल बनी है तो ब्रेकआउट इंडिकेट करती है, जैसा कि मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि रिवर्सल में कैसे ये काम करती है। और साइकोलॉजी आप इसकी समझ ही रहे होंगे, जहां से ओपन हुआ है वहां से लगातार बायर्स का दबदबा कायम है और ऊपर की तरफ जाके इसने हाई की तरफ क्लोज किया है, तो स्ट्रॉन्ग बुलिश इंडिकेट करती है। जैसे यहाँ पे मैं मारुबोजू की बात करूं, एक
छोटा सा डाउन ट्रेंड आया और यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये कैंडल जहां से ओपन हुई लगातार ऊपर की तरफ बाइंग हुई है, छोटी सी विक हमें देखने को मिली, जैसे हम लोगों ने अभी डिस्कस किया कि बिल्कुल नेग्लिजिबल विक शेडो एक्सेप्टेबल है, एक्सेप्ट कर सकते हैं उसको हम लोग। तो यहाँ पे देखिए और उसके बाद फिर अब है अप ट्रेंड की कितनी शानदार मूवमेंट देखने को मिली। अब एंट्री क्राइटेरिया मैं बता दूं, जैसे कि पिछली कैंडल में था वैसे एंट्री क्राइटेरिया रहेगा, लेकिन अभी मैं यहाँ पे थोड़ा सा बता देता हूँ कि स्टॉप लॉस आपको कैसे लगाना है। अब एंट्री आपको विक से थोड़ा सा हाई पे लेनी है और स्टॉप लॉस जो प्रीवियस कैंडल है उसका लो जैसे यहाँ पे ज्यादा है, अगर इसका लो ज्यादा होता तो इसके नीचे ही लगा के चलते हैं, लेकिन यहाँ पे इसका लो ज्यादा है तो यहाँ पे लगा के चलेंगे, इसके आसपास यहाँ पे हम लोग स्टॉप लॉस लगाएंगे। अगर आप रिटर्न देखेंगे तो बहुत ही शानदार रिटर्न यहाँ पे देखने को मिला। ये कब बन रही है? ये रिवर्सल के समय बन रही है। अभी मैं आपको कंटिन्यूएशन में भी दिखाऊंगा कि ट्रेंड कंटिन्यूएशन में भी ये कैंडल बनती है और हमें अच्छा रिटर्न देखने को मिलता है। अब यहाँ पे देखिए ट्रेंड कंटिन्यूएशन में कैसे है, देखिए यहाँ से ये ट्रेंड ऊपर की तरफ जा रहा है और ये बीच में यहाँ पे अगर आप देख रहे होंगे ये वाली ये कैंडल ये मारूबोजू बनी है और उसके बाद फिर ऊपर की तरफ लगभग जितनी मूवमेंट नीचे से करके है उतनी मूवमेंट ऊपर की तरफ और कंटिन्यू करा है। तो ये ट्रेंड कंटिन्यूएशन भी डिनोट करती है, ट्रेंड को कंटिन्यू करती है। और ब्रेकआउट्स में भी ये कैंडल बनती है, वो भी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं एक बार कि ब्रेकआउट में कैसे बनती है। और जैसे यहाँ पे हम लोग बात करें, ये एक बहुत ही बढ़िया देखिए रेजिस्टेंस था, ये एक बहुत ही बढ़िया रेजिस्टेंस का फॉर्मेशन है। और यहाँ पे अगर आप देखें ये कैंडल ये बहुत ही बढ़िया मारूबोजू बनी हुई है, जहां से ओपन हुआ लगातार ऊपर गया, नेग्लिजिबल बिल्कुल छोटी सी वीक है ऊपर और नीचे की तरफ जो कि एक्सेप्टेबल है और बढ़िया ब्रेकआउट हुआ और अच्छा रिटर्न यहाँ पे हमें देखने को मिला। तो मारूबोजू बहुत ही बढ़िया कैंडल है, कैसे आप यूज कर सकते हैं ये भी हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। अब हम लोग दूसरी कैंडल की तरफ बढ़ते हैं और थर्ड हमारी सिंगल कैंडल कौन सी है? इन्वर्टेड हैमर। देखिए इसका स्ट्रक्चर अपोजिट, बिल्कुल जो हैमर कैंडल बनी थी उसका अपोजिट है इन्वर्टेड हैमर। स्मॉल बॉडी रहती है, लॉन्ग अपर शैडो लॉन्ग होती है और लिटिल और नो लोअर शैडो, नीचे की तरफ या तो नहीं होगी शैडो या तो बिल्कुल छोटी होगी। कहाँ बनता है? डाउन ट्रेंड के एंड पे ये भी बनता है। और लेकिन इसका सिग्नल वीक बुलिश होता है, इस पे हम लोग बहुत ज्यादा रिलाई नहीं कर सकते हैं। काम करती है लेकिन ये बहुत अच्छे तरीके से काम नहीं करती। देखिए साइकोलॉजी क्या है इसके पीछे कि बायर्स ने ऊपर की तरफ पुश किया, वापस इसको सेलर्स नीचे लेकर आए, लेकिन कहीं ना कहीं बायर्स ने इसको दोबारा रोक लिया, लेकिन कहीं ना कहीं बायर्स का इंटरेस्ट दोबारा आ गया, इसीलिए ये ऐसी कैंडल बनी है। तो इसीलिए इस पे इतना ज्यादा हम लोग रिलाई नहीं करते हैं। चलिए एक दो एग्जांपल इसके मिलते हैं तो हम लोग देख लेते हैं। अब यहाँ पे आप देखिएगा बढ़िया डाउन ट्रेंड का फॉर्मेशन हो और यहाँ पे बनी है इन्वर्टेड हैमर। यहाँ पे देखिए अपर शैडो है, इसकी बॉडी बनी है, नीचे नेग्लिजिबल बिल्कुल छोटी सी हमारी शैडो है। तो और यहाँ पे भी एंट्री क्राइटेरिया आप हमेशा ये याद रखिए कि जो कैंडल हमारी रिवर्सल कैंडल है वो क्लोज होगी और इसके विक से थोड़ा सा ऊपर हम लोग एंट्री लेंगे और स्टॉप लॉस लगाएंगे इसकी लोअर शैडो से हल्का सा नीचे यहाँ पे, और टारगेट आप 1:2 1:3 रेशियो में रख सकते हैं। तो ये हमारी हो गई इन्वर्टेड हैमर कैंडल। वीक सिग्नल है, बहुत ज्यादा रिलाई नहीं करते हैं हम लोग इस पे, तो इसको आप इग्नोर भी कर सकते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट कैंडल की तरफ बढ़ते हैं। अब ये मेरा एक फेवरेट पैटर्न है, बुलिश एनगल्फिंग, बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम करता है और ये दो कैंडल के साथ में बनता है। पहली कैंडल रेड कैंडल होती है, ये देखिए पहली कैंडल यहाँ पे रेड कैंडल होगी और दूसरी कैंडल बिग ग्रीन कैंडल होगी। लेकिन कंडीशन क्या है? प्रीवियस कैंडल को पूरा एनगल्फ कर ले। ये प्रीवियस कैंडल है, रेड कैंडल को ग्रीन कैंडल पूरा एनगल्फ कर लेगी, मतलब कवर कर लेगी। इसका हाई और लो, रेड कैंडल का हाई और लो ग्रीन कैंडल के हाई और लो के अंदर ही बनेगा। ये देखिए बना हुआ है। कहाँ पे बनता है? डाउन ट्रेंड के एंड पे बनता है। सिग्नल क्या है? स्ट्रॉन्ग बुलिश है, बहुत ही बढ़िया तरीके से काम करती है। अगर ये आपको एक डाउन ट्रेंड के बाद आप इसको स्पॉट कर पाए, देख पाए। चलिए हम लोग चार्ट पे चलते हैं और लाइव एग्जांपल देखते हैं इसका एक। अब यहाँ पे आप देखिएगा एक बहुत ही बढ़िया डाउन ट्रेंड का फॉर्मेशन यहाँ पे हमें देखने को मिला। फिर यहाँ पे देखिए एंगल्फिंग कैंडल बनी हुई है। अब ये जो प्रीवियस रेड कैंडल है इसको इस ग्रीन कैंडल ने पूरी तरीके से एंगल्फ कर लिया है, मतलब इसका जो हाई और लो है इस वाली ग्रीन कैंडल के अंदर ही बना हुआ है। इसका हाई और इसका लो इस कैंडल से ज्यादा है, तो यहाँ पे ये कैंडल बनी एनगल्फिंग कैंडल। अब इसमें एंट्री क्राइटेरिया कैसे रहता है, ये मैं इसको हटा देता हूँ। जैसा सभी कैंडल्स में वैसे ही इसमें भी एंट्री क्राइटेरिया है। तो यहाँ पे हमारा इसके हाई के ऊपर एंट्री बनेगी, हाई से थोड़ा सा ऊपर हमेशा बफर के साथ। और यहाँ पे जैसे बड़ी कैंडल बन गई, एनगल्फिंग कैंडल ये हमारी बड़ी बन गई है। इसका जो हाफ होगा, हाफ वे, उससे थोड़ा सा नीचे हम लोग स्टॉप लॉस लगा के चल सकते हैं। कहाँ पे? जैसे इसका हाफ वे यहाँ पे कहीं बन रहा है तो इस जगह पे हम लोग इसका स्टॉप लॉस लगा के चल सकते हैं। टारगेट अगेन आपको 1:2 1:3 मिनिमम 1:2 रखेंगे, बहुत ही बढ़िया रिटर्न आपको देखने को मिलेगा। जितने भी हमने यहाँ पे अभी ट्रेड देखे सभी में बहुत ही बढ़िया रिटर्न हमें यहाँ पे देखने को मिला है।
तो यहाँ पे भी आप अगर 1:2 का रेशियो मार्क करके चलेंगे तो आपको बहुत ही बढ़िया रिटर्न यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसको हटा देते हैं और नेक्स्ट पैटर्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला हमारा कौन सा पैटर्न है? पियर्सिंग पैटर्न। ये भी दो कैंडल्स के साथ में बनता है। पहली हमारी बेयरिश कैंडल होगी और दूसरी कैंडल हमारी बुलिश कैंडल होगी। लेकिन कंडीशन क्या है? जो ग्रीन कैंडल है, नीचे वाली ग्रीन कैंडल है, वो गैप डाउन ओपन होगी और क्लोजिंग इसकी कहां पे होगी? पहली जो कैंडल है रेड कैंडल, उसके 50% से अबव पे क्लोजिंग होगी। तो पहली कैंडल हमारी रेड होगी, दूसरी कैंडल हमारी ग्रीन कैंडल होगी और क्लोज होता है अबव 50% ऑफ प्रीवियस कैंडल। प्रीवियस कैंडल के 50% से ऊपर क्लोज होती है कौन सी? हमारी ग्रीन कैंडल। कहां बनता है? डाउन ट्रेंड के एंड पे बनता है। और सिग्नल क्या है? मॉडरेट बुलिश। जैसे हैमर कैंडल या बुलिश एनगल्फिंग हमारे स्ट्रॉन्ग बुलिश है, वैसे ये वीक बुलिश नहीं कहूंगा मैं, इसको मॉडरेट बुलिश कहूंगा, क्योंकि इस पे भी ट्रेड बनते हैं और अच्छा रिटर्न भी हमें देखने को मिलता है। तो चलिए हम लोग चार्ट पे इसको भी आइडेंटिफाई करते हैं और एक बार समझते हैं। थोड़ा सा ये मुश्किल होता है क्योंकि उतना ज्यादा नहीं बनता है। जैसे कि हमें एंगल्फिंग मिल जाता है या हैमर मिल जाता है, वैसे ये नहीं बनता है। तो एक एग्जांपल मिल जाए, मैं बस आपको दिखा देता हूँ कैसे काम करता है, बाकी आप रिलाय उसी पे करेंगे जो ज्यादा बनता है। और यहाँ पे देखिए मिला है, मैं आपको इसको दिखा देता हूँ। उतना परफेक्ट नहीं है लेकिन बना है फिलहाल। ये देखिए यहाँ पे ये हमारी ग्रीन कैंडल, सॉरी यहाँ पे ये हमारी रेड कैंडल हो गई और ये ग्रीन कैंडल हमारी देखिए इससे स्लाइटली नीचे ओपन हुई है। रेड कैंडल जहाँ पे क्लोज हुई है उससे ग्रीन कैंडल हमारी स्लाइटली नीचे ओपन हुई है और नीचे ओपन होने के बाद इसने जो क्लोजिंग दी है, अगर हम लोग यहाँ पे 50% मार्क करें तो इससे ऊपर यहाँ पे इसने क्लोजिंग दी है। तो ये हमारा बढ़िया पियर्सिंग पैटर्न हो गया। आप यहाँ पे देख सकते हैं, मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ पे सेलर्स एक्टिव थे लेकिन बायर्स यहाँ पे ग्रेजुअली कंट्रोल ले रहे हैं मार्केट का। और अगर आप यहाँ पे देखें तो शानदार हमें अपसाइड की मूवमेंट यहाँ पे देखने को मिली है। तो ऐसे आप इसको आइडेंटिफाई करके ट्रेड कर सकते हैं। ट्रेडिंग क्राइटेरिया हमेशा वही रहेगा। इसमें क्या है, ये जो रेड कैंडल है इसके हाई पे हम लोग ट्रेड करना जाएंगे, इस ग्रीन कैंडल के हाई पे ट्रेड करने नहीं जाएंगे। स्टॉप लॉस इन दोनों में से जिसका भी लो ज्यादा होगा उसके थोड़ा सा नीचे हम लोग स्टॉप लॉस लगा के चलेंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न देख लेते हैं। तो अगला जो हमारा बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है वो 3 कैंडल के साथ बनता है, मतलब ये ट्रिपल कैंडल पैटर्न है। पहले कैसी कैंडल होगी? पहली एक बेयरिश कैंडल आएगी, फिर हमारी जो नेक्स्ट कैंडल होगी वो गैप डाउन ओपन होगी और जो दूसरी कैंडल होगी हमारी डोजी कैंडल, इनडिसीजन कैंडल होगी और छोटी बनेगी। ये क्या सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? गैप डाउन होगी और उसके बाद फिर एक डोजी कैंडल बनेगी और जो थर्ड कैंडल है हमारी वो स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनेगी और वो गैप अप होने के बाद बनेगी। तो ये क्राइटेरिया है बनने का। मॉर्निंग स्टार कहाँ बनता है? डाउन ट्रेंड के एंड पे बनता है और स्ट्रॉन्ग बुलिश रिवर्स इसको हम लोग बोलते हैं। बहुत ही स्ट्रॉन्ग पैटर्न है, जब भी बनता है बहुत ही बढ़िया रिटर्न हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। तो चलिए इसको भी हम लोग चार्ट पे स्पॉट करते हैं और देखते हैं एंट्री और एग्जिट क्राइटेरिया। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमारी कंडीशन फुलफिल हो रही है। यहाँ पे हमारी बनी है रेड कैंडल, उसके बाद ये कैंडल अगर आप देखें तो स्लाइटली इससे गैप डाउन ओपन हुई और यहाँ पे ये हमारी डोजी कैंडल बनी है। अगर हम लोग यहाँ पे इस कैंडल का ओपनिंग प्राइस देखें तो कितना है? 1.16790 और इसका अगर हम लोग क्लोजिंग प्राइस देखें तो हमारा क्लोजिंग प्राइस क्या है? 1.16792। तो स्लाइटली गैप डाउन है। और अगर हम लोग इसका डोजी कैंडल का क्लोज प्राइस देखें, इस वाली डोजी कैंडल का क्लोज प्राइस देखें तो 1.16789 है। तो इस वाली कैंडल का हमारा जो ओपन प्राइस है वो हाई होना चाहिए। तो क्या है? 818 है, नहीं सॉरी, ओपन प्राइस हमें देखना ना, 790 है और इसका क्लोज प्राइस क्या था? 789 है। तो स्लाइटली हमारा ये ओपन हुआ है गैप अप। तो यहाँ पे देखिए बहुत ही बढ़िया पैटर्न ये हमारा बना हुआ है, मॉर्निंग स्टार पैटर्न। अब एंट्री क्राइटेरिया क्या है? इसमें इस वाली ग्रीन कैंडल के हाई पे हमारी एंट्री लगेगी और जो स्टॉप लॉस होगा वो डोजी कैंडल का लो ज्यादा होगा, तो इसी डोजी कैंडल के लो से थोड़ा सा नीचे हम लोग यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाएंगे। और देखिए शानदार रिटर्न यहाँ पे भी हमें देखने को मिला है। चलिए हम लोग नेक्स्ट पैटर्न देख लेते हैं। तो अगला जो हमारा बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है वो है 3 व्हाइट सोल्जर्स, 3 कंसेक्यूटिव सॉलिड ग्रीन कैंडल्स। तीनों कैंडल्स बनेंगी, ग्रीन रहेंगी और हायर हाइज बनाएंगी। मतलब जो इसका हाई है, सॉरी जो इसका हाई है इसके हाई से ज्यादा होगा, इसका हाई इसके हाई से ज्यादा होगा। मतलब हर कैंडल का हाई प्रीवियस कैंडल के हाई से ज्यादा होगा। कहाँ बनता है? ट्रेंड कंटिन्यूएशन को ये इंडिकेट करता है और ब्रेकआउट को भी इंडिकेट करता है। और सिग्नल क्या करता है? स्ट्रॉन्ग बुलिश सिग्नल यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। ये मतलब यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं कि 3 लगातार ग्रीन कैंडल बन रही, मतलब बायर्स लगातार मार्केट को ऊपर की तरफ पुश कर रहे हैं
और कहीं भी सेलर्स एक्टिव नहीं है, यहाँ पे हम लोग बाय करके बहुत ही बढ़िया पैसा बना सकते हैं। तो चलिए हम लोग चार्ट पे देखते हैं कि 3 वाइट सोल्जर्स कैसे काम करते हैं। यहाँ पे बढ़िया एक एग्जांपल हमें मिल रहा है 3 वाइट सोल्जर्स का। ये 1 2 3 कैंडल यहाँ पे बनी, मैं मार्क कर देता हूँ। यहाँ से लेकर ये तीनों, ये जो ग्रीन कैंडल बनी है ये, और सबका अगर हाई देखें, इसका हाई इस कैंडल से ज्यादा है और इसका हाई इस कैंडल से ज्यादा है। तो यहाँ पे बहुत ही बढ़िया हमें ये कंडीशन देखने को मिल रही है और इसमें आप बिल्कुल बढ़िया बाइंग करके बढ़िया पैसा बना सकते हैं। और हम लोग एक ट्रेंड कंटिन्यूएशन ढूंढने की कोशिश करते हैं और ब्रेकआउट वगैरह में भी हमें बढ़िया तरीके से बनती हुई दिखती है। ये आपको बहुत ही कॉमन मिल जाएगी। देखिए यहाँ पे भी हमें देखने को मिल रही है, ये कैंडल आपको बहुत ही कॉमनली देखने को मिलेगी। अब यहाँ पे आप देखिए, हम यहाँ पे एक छोटा सा अप ट्रेंड बनता हुआ आ रहा था, छोटा सा, फिर यहाँ पे डाउन ट्रेंड बना, लेकिन यहाँ पे दोबारा से ये हमें 3 वाइट सोल्जर्स देखने को मिले। ये तीनों कैंडल अगर आप देखेंगे, हर कैंडल का हाई प्रीवियस वाली कैंडल के हाई से ऊपर है। और यहाँ पे क्या इंडिकेट कर रहा है, ये ट्रेंड कंटिन्यूएशन इंडिकेट कर रहा है, मतलब ट्रेंड को ये कंटिन्यू कर रहा है। यहीं पे अगर आप देखें, ये हमारा एक रेशंस का जोन है, पहला यहाँ पे, सेकंड ऑलमोस्ट यहाँ पे, थर्ड फोर्थ यहाँ पे, और यहाँ पे ये कैंडलस्टिक पैटर्न बना, ब्रेक किया 3 कैंडल से साथ लगातार और हमें अपसाइड की बहुत ही बेहतरीन मूवमेंट यहाँ पे देखने को मिली। तो ये 3 वाइट सोल्जर्स बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम करता है, ये भी आप अपनी ट्रेडिंग में यूज कर सकते हैं। अब सबसे लास्ट में आता है राइजिंग 3 मेथड। राइजिंग 3 मेथड कैसे बनता है, पहली कैंडल जो होती है स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल होती है, ये कैंडल हमारी स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल होती है। उसके बाद 3 स्मॉल रेड कैंडल, 3 कैंडल इन दोनों के अंदर स्मॉल रेड कैंडल बनती है। फिर हमारा क्या होता है, 5th कैंडल जो होती है वो स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल होती है। ये जो 5th कैंडल है 1 2 3 4, ये 5th कैंडल स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल होती है। तो ये हमारा होता है राइजिंग 3 मेथड। तो ये हमारा क्या शो करता है कि मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा था, थोड़ा सा छोटा सा पुल बैक आया, लेकिन दोबारा से बायर्स ने कंट्रोल यहाँ पे संभाल लिया है मार्केट का। तो ये हमारा दिखाता है ट्रेंड कंटिन्यूएशन, ब्रेकआउट भी दिखाता है ये, और रिवर्सल में भी कभी कभी आप इसे यूज कर सकते हैं। सिग्नल क्या रहता है इसका, स्ट्रॉन्ग बुलिश रहता है हमेशा। तो चलिए चार्ट पे इसको भी हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक बुलिश कैंडल बनी, उसके बाद 3 हमारी कैंडल बनी है बेयरिश कैंडल, डोजी कैंडल, और उसके बाद फिर हमारे यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनी है। तो ये हमारा हो गया 3 राइजिंग पैटर्न, और ये हमारा क्या इंडिकेट करता है, कंटिन्यूएशन, ट्रेंड कंटिन्यूएशन। सो आई होप आप सभी बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न्स बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ चुके होंगे, कैसे यूज करना है ये भी समझ चुके होंगे, कहाँ पे आपको स्टॉप लॉस लगाना है, कहाँ पे आपको एंट्री लेनी है, सभी चीजें मैंने बहुत ही डिटेल में यहाँ पे आपको समझाई हैं। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, कैसे हमें ये ट्रेड करना है। अगर किसी सपोर्ट या रेजिस्टेंस लाइन के पास में ये कैंडलस्टिक पैटर्न बनते हैं तो वहां से बहुत ही बढ़िया तरीके से काम करते हैं। अगर मान लीजिए नीचे की तरफ कोई सपोर्ट बनाए, वहां पे अगर कोई हमें हैमर कैंडल देखने को मिलती है, एंगल्फिंग कैंडल देखने को मिलती है, या पियर्सिंग पैटर्न देखने को मिलता है, या बुलिश मारूबोजू देखने को मिलता है, तो वहां से हमारे स्ट्रॉन्ग रिवर्सल होने के चांसेस ज्यादा होते हैं और वहां से हमारे ज्यादातर ट्रेड्स विनिंग ट्रेड्स होंगे। या कोई ट्रेंड लाइन के पास में बन रहे हो, अगर ट्रेंड लाइन के पास में बन रहे होंगे तो भी हमारे लिए प्लस पॉइंट होगा और वहां से हमें अच्छी एंट्री देखने को मिलेगी। तो आप कौन सा पैटर्न यूज करते हैं, कमेंट करके हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न्स के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।